हेलो बच्चों, मैं हूं ओम सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेंशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मध्य हिमालय। पिछली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय के बारे में जिक्र किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, उस हिमालय में जो हमारा मध्य हिमालय क्या है, उसी के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय को अगर आप देखें मैप में, पहले मैं आपको मैप पे दिखा दूं क्या है। अगर आप गौर से देखेंगे ये वाला रीजन देखिए क्या है। ये जो हमारा रीजन आप देख रहे हैं जहां एरो लाइन है, ये क्या है, ये सर्वोच्च हिमालय है। क्या है? सर्वोच्च हिमालय। इसी सर्वोच्च हिमालय के अगर आप दक्षिण में देखेंगे, नीचे दक्षिण होगा, नीचे दक्षिण जो आप देख रहे हैं बीच वाली ये रेंज, ये क्या है, ये मध्य हिमालय है। क्या है? मध्य हिमालय। नीचे देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये क्या, शिवालिक श्रेणी। क्या लिखा हुआ है? शिवालिक श्रेणी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस शिवालिक श्रेणी के उत्तर में मध्य हिमालय है और सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में क्या है, मध्य हिमालय है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा ये है हिमाचल, मध्य प्रदेश, क्या कहते हैं, मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय को क्या कहते हैं हम, हिमाचल पर्वत भी कहते, हिमालय भी कहते हैं। इसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या है, हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इधर हमारा है सर्वोच्च हिमालय। ठीक है, इधर सर्वोच्च हिमालय है, बीच में क्या है, नीचे शिवालिक है और बीच में है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती श्रेणी भी कहा जाता है। अब ये सवाल होता है कि आखिर इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण कब हुआ था, मायोसीन युग में। कब हुआ? मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ वो मायोसीन युग में हुआ। मायोसीन युग का मतलब अगर हम टाइम की बात करें, लगभग आज से 14 मिलियन वर्ष पहले की बात कर रहा है। कितनी? 14 वर्ष मिलियन पहले की। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये जो हमारा है, ये जो हमारा मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है, लगभग 1900 किलोमीटर है। कितनी? 1900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये लगभग 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा है मध्य हिमालय, ये चौड़ाई मतलब 80 से 100 किलोमीटर भी है। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये रहा भूटान, यहीं तक आया हुआ है। देखिए यहाँ तक, बस यहीं तक। इसके बाद ये ऊपर वाला ग्रेटर हिमालय, नीचे क्या है, शिवालिक रेंज आ जाती है। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करेंगे, ठीक है, अब इसको अगर विस्तार की बात अगर थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दूं तो इसका विस्तार कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर ये, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या आती है, सिंधु नदी आती है ऐसे करके। तो सिंधु नदी से लेकर के कहाँ तक है, ये भूटान तक इसका फैला हुआ है, यहाँ तक। ठीक, अब क्या है इसकी, अगर यहाँ पर देखें औसतन ऊंचाई, जो यहाँ पर शिखरों की ऊंचाई है, वो शिखरों की जो ऊंचाई है औसतन कितनी पाई जाती है, 3600 से 42, कहीं कहीं क्या है 4500 मीटर भी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो महान हिमालय के नीचे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी के उत्तर में इसका विस्तार है, भी मैंने बताया आपको अभी। ठीक है, अगर हम ये देखेंगे कि आखिर इसका विस्तार तो सिंधु नदी मुहाने, सिंधु नदी मुहाने का मतलब, यहाँ पर मुहाने का मतलब इसका ये है कि जो सिंधु नदी आके मोड़ है, ये मुहाना नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ मोड़ हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी मोड़ से लेकर कहाँ तक है, भूटान तक फैला हुआ है। क्या है, अगर आप देखेंगे जो हिमालय पर्वत हमारा, उसमें क्या वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण क्या है वहां कोई भी वनस्पतियां नहीं पाई जाती। लेकिन वहीं अगर हम लघु हिमालय की बात करेंगे तो वहां क्या है, शीतोष्ण जलवायु। कैसी है, तो वहां की जलवायु शीतोष्ण होने के कारण क्या है, यहाँ पर लघु हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान। अगर हम इस मध्य हिमालय की बात करेंगे तो यहीं पर मध्य हिमालय के ढलानों पे क्या है, कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या है कि मध्य हिमालय में ढलानों पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, अगर हम कहें ऐसे, अगर हम श्रृंखला बनाएं, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ढलानों पर, ठीक है, क्या है, कोणधारी शंकुधारी। कोणधारी आपने देखे होंगे कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है उनका। ठीक है, ऐसे करके होते हैं,
हिमालय पर्वत पर ऐसे करके पेड़ होते हैं, इन्हें कहा जाता है, ये आप देखते हैं ना कोणधारी, ये कोण टाइपधारी, ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है कोणधारी, ठीक है, या शंकुधारी, क्योंकि आप देखते हैं शंकु, ऐसे शंकु बनता है, इसलिए क्या है, कोणधारी शंकुधारी वन वन पाए जाते हैं, और छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर जो घास के मैदान हैं उनको कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो इन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मर्ग। और इन्हीं मर्ग से क्या बना है, गुलमर्ग बना है, सोनमर्ग बना है, टोनमर्ग बना है। ये जितने भी जगह कहाँ है, कश्मीर में है। कश्मीर में क्या है, इसी मध्य हिमालय पर यहीं पे क्या है, बीच में क्या है, मैदान है, ठीक है। ये तो क्या है, कश्मीर की बात। अब अगर हम देखें इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बुग्याल प्यार नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, प्यार कहा जाता है। क्या हो गया है, प्यार कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब कह रहा है क्या, लघु हिमालय, जो हमारा जो लघु हिमालय हमारा है, बृहद हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है, और इन्हीं समतल मैदानों को क्या कहा जाता है, खुली घाटियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खुली घाटियां भी कहा जाता है। देखिए मैंने बताया अभी आपको कि ये जो मैदान है हमारे, गुलमर्ग जैसे हो गया, सोनमर्ग हो गया, टोनमर्ग हो गया, ये सभी क्या है, मैदान है, घास के मैदान पाए जाते हैं। और यही कह रहा है कि हिमालय पर्वत और बृहद हिमालय के बीच क्या है, जो समतल मैदान, उनको क्या कहते हैं, खुली घाटियां भी कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय और मध्य हिमालय एक दूसरे से, जैसे हम कहें आपसे, अगर भी मैंने बताया भी आपको, क्या है, ये सर्वोच्च हिमालय यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये मध्य हिमालय है। तो एक दूसरे से जो जगह है, जो अलग होते हैं, अगर आप देखेंगे ये जो जगह है इनके बीच की, ठीक है, ये जो जगह है इनके बीच की, ठीक है, तो कह रहा है एक दूसरे से अलग होते हैं किस जगह से, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होते हैं। अब क्या है, यहीं पर मध्य हिमालय भी क्या है कि शीतोष्ण जलवायु होने के कारण क्या है, लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ कोई शिमला गया, मनाली गया, तो जो घूमने के लिए लोग जाते हैं मध्य हिमालय पर, शिमला, कुल्लू मनाली, तो स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल भी यहाँ पर हैं, ठीक है। विभिन्न राज्यों में इन पर्यटन स्थलों का विवरण नीचे इस प्रकार है, देखिए क्या, अगर हम बात करें जम्मू में, तो जैसे गुलमर्ग मैंने बताया अभी, सोनमर्ग, लोग यहाँ घूमने जाते हैं, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। टूरिस्ट प्लेस इन्हों कहते हैं, पर्यटन स्थल क्या कहते हैं, पर्यटन। पूछ लेता है ये पर्यटन स्थल किस राज्य में है या किस हिमालय पर है, ठीक है, तो कहाँ पर है, मध्य हिमालय पर है। हिमाचल से, हिमाचल प्रदेश में क्या है, शिमला, मनाली, लो जी यहीं पर कुल्लू है, ठीक। उत्तराखंड में क्या है, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर, ये सभी क्या है, उत्तराखंड में है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, क्या है कि ये जितने भी सभी पर्यटन स्थल हैं, ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर क्या है, ऐसे करके ये हो गया मध्य हिमालय, और नीचे हमारी क्या हो गई, शिवालिक रेंज हो गई, ठीक है, ये शिवालिक हो गई, इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है कि जो बृहद हिमालय है और लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं, इन घाटियों को अलग अलग स्थानों में स्थानीय नाम से जाना जाता है। कैसे, हाँ जानिए, देखिए क्या, जम्मू कश्मीर में क्या है, कश्मीर घाटी है, ठीक है, जो हमारा सर्वोच्च हिमालय है, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और मध्य हिमालय क्या है, कुछ घाटियां पाई जाती हैं इनके बीच। तो अब क्या है, कश्मीर में इन घाटियों को क्या कहते हैं, कश्मीर घाटी। हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक है। नेपाल में क्या कहते हैं, काठमांडू घाटी। ये सभी कहाँ है, मध्य हिमालय पर है, ठीक। अब देखिए ये हमारा क्या है, मध्य हिमालय है। ये देखिए ये जो आई है यहाँ पर क्या है, ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है, ये रेंज जो ऐसे चली आई है यहाँ तक, यहीं तक है बस, भूटान तक, ठीक, भूटान तक ही है, यहाँ से चली आई है ऐसे करके, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, देखिए क्या है कि जो हिमाचल पर मतलब मध्य हिमालय है, इसको क्षेत्रीय रूप में कई नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें मध्य हिमालय, मध्य हिमालय
मध्य हिमालय पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं, मतलब कुछ इनकी श्रेणियां भी पाई जाती हैं। मध्य हिमालय की श्रेणियां, मध्य हिमालय की श्रेणियां, अगर हम पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल कहाँ है? मध्य हिमालय पर स्थित है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो धौलाधर, नंबर तीन नागटिम्बा, नंबर चार मसूरी, नंबर पाँच महाभारत, नंबर छह डोक्यो, नंबर सात ब्लू माउंटेन। इनके अलग अलग स्थानीय नाम है क्या? पीर पंजाल वो रखे हैं तो पीर पंजाल का विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में है। अगर आप इस मैप में देखेंगे ध्यान से, ठीक है, दिखाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, रुक जाइए जूम करता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पीर पंजाल है। क्या है? पीर पंजाल। ठीक है, ऐसे करके क्या है, सीढ़ियां क्या है, अलग अलग स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। धौलाधर हो गई, धौलाधर का विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए क्या है जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल सबसे ऊंची चोटी है, मध्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। क्या है? ऊंची श्रेणी है। मध्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम क्या है? पीर पंजाल है। और पीर पंजाल क्या है, इसकी हाइट कितनी है? 6221 मीटर है। अब धौलाधर हो गया, धौलाधर कहाँ है? जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। इसकी हाइट कितनी है? 5982 मीटर है। ठीक है, नागटिम्बा क्या है? नागटिम्बा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, जिसकी हाइट जो है 3022 मीटर है। मसूरी, इसकी ज्यादा हाइट नहीं है, समथिंग लगभग 2000 मीटर का है ये। ठीक है, मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये सब श्रेणियां हैं। महाभारत कहाँ है? नेपाल में है, इसकी हाइट लगभग 2700 मीटर है। डोक्यो कहाँ है? सिक्किम में पड़ता है, लगभग इसकी भी हाइट कितनी है? 2200 मीटर से। ब्लू माउंटेन कहाँ पड़ता है? भूटान में पड़ता है। तो ये जितनी भी हैं, ये जितनी भी श्रेणियां हैं, ये क्या है? मध्य हिमालय पर स्थित है। कहाँ पर है? मध्य हिमालय की है, जो लोकल अन्य क्षेत्रीय नामों से जानी जाती है। क्लियर है? अब ये सवाल है कि मध्य हिमालय हमारा फैला किन किन देशों में? देखिए, देश में क्या है? भारत में इसका विस्तार है, अभी जैसे मैंने आपको बताया। देखिए भारत में विस्तार है, यहाँ इसका विस्तार यहाँ भी है कुछ, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूस तो जो हमारा अगला है तो क्या है? नेपाल। नेपाल में कैसे? ये देखिए यहाँ से जाती है, ये सीढ़ी यहाँ से निकली। ठीक है, तो ये हमारे नेपाल में है, ये नेपाल वाला ही रीजन हमारा। ठीक, उसके बाद भूटान, मैंने कहा ना कहाँ तक है, भूटान तक फैला हुआ है, बस यहीं तक। ये देखिए ये हिस्सा सिक्किम का हो गया। ठीक है, ये हिस्सा भूटान हो गया। ठीक है, तो यहीं तक फैला हुआ है। ठीक है, भूटान है ये देश। ठीक है, अब देखिए क्या है, पाकिस्तान, मैंने बताया ना कि इसका क्या है, इधर पाकिस्तान है, ये वाला हिस्सा रीजन पाकिस्तान हो गया। ठीक है, ये पाकिस्तान रीजन में है। ठीक, अब क्या है, अगर हम राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, क्या? लद्दाख भी कुछ हिस्सा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, शिवालिक पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? शिवालिक श्रेणी, इसी के जस्ट क्या है, मध्य हिमालय के दक्षिण में जो श्रेणी है, अगर हम देख बात करें यहीं पर, यहाँ से लेकर यहाँ पे रीजन जो है हमारा है, ये रीजन भूटान तक है, यहीं तक। ये रीजन जो यहाँ पर है, ये ये क्या है? मध्य हिमालय भी हमने पढ़ा है, क्या है? मध्य हिमालय है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मध्य हिमालय के दक्षिण में क्या है? शिवालिक रेंज है। ये जो आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं किसकी है? शिवालिक श्रेणी की है। क्या है? शिवालिक श्रेणी की है। ठीक, अब शिवालिक श्रेणी को क्या है, हम बा हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बा हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए शिवालिक से जो शिवालिक है, इसको हम क्या है, शिवालिक पहाड़ियों के नाम से भी कहते हैं। ठीक है, बा हिमालय भी कहा जाता है। बा हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे बाहरी है, हिमालय की जो हिमालय की सबसे बाहरी जो पर्वत श्रृंखला क्या है? शिवालिक है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बा हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय की एक बाहरी पर्वत श्रृंखला, इसीलिए उप हिमालय भी कहते हैं, इसे उप हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। अगर इसके हम विस्तार की बात करेंगे, किसकी? विस्तार की। अगर आप देखें विस्तार इसका, तो उत्तरी महाद्वीप में सिंधु नदी से लेकर कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है। ठीक है,
अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ये क्या है, सिंधु नदी यहाँ पर है, ये यहाँ से लेकर के ऐसे करके ये जो नीचे रीजन आपको दिख रहा है, ये कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर ये जो नीचे आपको रीजन दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ पर आई, उसके बाद यहाँ तक इसका विस्तार है, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से इसका विस्तार है कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक, यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसकी बात करेंगे आखिर इसका निर्माण कब हुआ, ठीक है, तो इसका निर्माण कब हुआ है, प्लायोसीन युग में हुआ है। किस युग में हुआ है, प्लायोसीन युग में हुआ है। अगर आप इसकी बात करेंगे कि आखिर इसका समय पीरियड, तो लगभग 5 से 7 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, इसका शिवालिक श्रेणी का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक, अगर हम इस शिवालिक श्रेणी की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग कितनी है, 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर क्या हुआ है, फैला हुआ है लंबाई इसकी कुल। अगर आप इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें, औसतन ऊंचाई मतलब जो यहाँ पर औसतन जो पर्वत शिखर पाए जाते हैं, ये ऊंचाई जो है वो कितनी है, 900 से 1200 मीटर है। कितनी, 900 से 1200 मीटर हाइट है। क्लियर है। अगर शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई की बात करेंगे तो लगभग 10 से 50 किलोमीटर ये चौड़ा है। अगर हम आपको दिखाएं ध्यान से, ठीक है, ये रीजन, अगर आपको दिखाऊं मैं रीजन, ये जो इसकी चौड़ाई है, ये जो इसकी चौड़ाई है, वो चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर तक चौड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम शिवालिक श्रेणी की बात करेंगे तो इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोतवार बेसिन, पंजाब का पोतवार बेसिन कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान से लेकर कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। देखिए ध्यान से, ये क्या है, पंजाब का है रीजन, ये पंजाब जो है ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, क्या है, ये पंजाब जो है ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ तक है, उसके बाद आगे उधर भी है, अगर आप इस पे देखें यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे करके ये आई है, तो ब्रह्मपुत्र नदी यहीं तक मोड़ तक है। क्लियर है। अब देखिए क्या है, शिवालिक श्रेणी जो है पश्चिम में अधिक चौड़ी हो, पूर्व में सकरी। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये इरेज करता हूँ इसको। अगर आप देखिए ये किस्सा क्या है, ये पश्चिम है, अगर हम इसको डिनोट कर दें तो क्या है, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये दिशा क्या है, पूरब हो गई। देखिए यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्या है, यहाँ एक कम चौड़ा है, सकरा है, यहाँ क्या है, अधिक चौड़ा है ये। ठीक है, अधिक चौड़ा है। क्लियर है। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है। ठीक है, ये क्या है, जो हिमालय पूरा हमारा है, ये पूरा हिमालय जो है हमारा, ठीक, ये पूरा हिमालय रीजन जो है इसका क्या है, नवीन भाग है ये, नवीन भाग है। सबसे बाद में जो बना, जो सबसे बाद में निर्माण हुआ वो शिवालिक श्रेणी है, जो सबसे बाद में बनेगा वही तो नया रहेगा, इसलिए क्या है, नवीन भाग कौन है, शिवालिक श्रेणी है। क्लियर। अब कह रहा है हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा पर्वत है। वही कहने का मतलब कि अगर जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि हिमालय पर्वत में मेन क्या है, सर्वोच्च हिमालय है ये हमारा, सर्वोच्च हिमालय, फिर बीच में क्या है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद क्या है, फिर शिवालिक। तो इसका मतलब है कि हिमालय पर्वत का सबसे क्या है, ये दक्षिणम, मतलब जो सबसे दक्षिणी सीमा है या दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है वही है। ठीक है, अब कह रहा है मध्य हिमालय और शिवालिक एक दूसरे से, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट से अलग होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने बताया अभी कि यहाँ पे क्या था हमारा, मध्य हिमालय था। ठीक है, मध्य हिमालय था, तो मध्य हिमालय और इनके बीच में जो ये इस जगह है, ठीक है, इस जगह को कहा जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि ये जो हमारा शिवालिक रेंज है, ठीक है, अगर आप देखें यहाँ से ध्यान से, अगर शिवालिक रेंज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखें किन किन देशों में फैला हुआ है, जरा इसका विस्तार भी देख लें। ठीक है, कि आखिर किन किन देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए क्या है, भारत में है विस्तार इसका, कहाँ पर है, भारत में, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक,
कहाँ पर? ये क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। यहाँ तक इसका विस्तार है, शिवालिक यहाँ, ये यहाँ तक विस्तार है, ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, ये पाकिस्तान रीजन है इधर। पाकिस्तान के बाद ये हिस्सा हमारा क्या हो गया? भारत का हो गया। भारत के बाद हमारा क्या है? हमारे इधर ये नेपाल हो गया। ये नेपाल के बाद इधर क्या है हमारा? ये भूटान है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या है? भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में। राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा रीजन है? ये रीजन क्या है? अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक, उसके बाद सिक्किम, अगर आप देखें ध्यान से तो ये रीजन क्या हो गया? कंचनजंगा, ये हमारा क्या हो गया? सिक्किम वाला रीजन हो गया। ठीक है, बात करें पश्चिम बंगाल, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पश्चिम बंगाल जो है वो यहाँ तक भी है। ये पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ऐसे लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे उत्तराखंड, तो इसका मतलब ध्यान से देखिए ये रीजन कौन सा है? ये हमारा रीजन उत्तराखंड वाला रीजन ये हो गया, ये उत्तराखंड रीजन हमारा हो गया। ये रीजन पूरा हमारा उत्तराखंड हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये रीजन जो हमारा है ये हिमाचल प्रदेश का रीजन है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया। अगर हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर, तो क्या हो गया? ये हिस्सा क्या है? जम्मू कश्मीर हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये मुख्य रूप से कम बलुआ पत्थर, मतलब बलुआ पत्थरों से और समूह के, मतलब समूह से, पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। देखिए कोई भी अगर कोई रेंज, माउंटेन रेंज है, तो ऑलरेडी ये क्या है? कई पहाड़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऐसे करके पहाड़ों से, कई पहाड़ों से मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं। तो और कैसे बना है? ये बलुआ पत्थरों से बना हुआ। किससे? बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और विशाल मैदान लघुमाले के बीच पाए जाते हैं। अभी मैंने जिक्र किया था पीछे कि हिमालय के बीच में क्या हो जाते हैं? मैदान भी पाए जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, इसमें कुछ पर्यटन स्थल भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये पर्यटन स्थल क्या है कि पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, कि कौन सा, किस हिमालय पर है? देखिए शिमला, ठीक, चंडीगढ़, पंचकुला, पंचकुला मोरनी पहाड़ियां, नैना देवी, पौटा साहिब आदि। ठीक है, ये क्या है? यमुनानगर, कालेश्वर नेशनल पार्क भी यहीं पर है। शाकंबरी देवी, ठीक है, भी यही है सहारनपुर में। त्रिलोकपुर, माँ बाला सुंदरी मंदिर, हथिनी कुंड बैराज, आनंद साहिब आदि क्या है? ये सब जो है वो शिवालिक रेंज पर ही स्थित है। कहाँ पर है? शिवालिक रेंज पर ही स्थित है। क्लियर है? अब देखिए क्या है कि ये जो हमारी क्या कहते हैं, शिवालिक रेंज है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, दिखाता हूँ एक मिनट। ये जो शिवालिक रेंज है, इस शिवालिक रेंजों को यहाँ पर क्या है कि कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ डिनोट करें यहाँ पर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इनके कुछ अन्य नाम भी हैं। ठीक है, अन्य नाम क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश में क्या है इसको कि डाफला, किस नाम से? डाफला के नाम से। ठीक, मिरी, अबोर, मिस्मी, जैसे मैंने आपको कहा अभी कि थी, आपको दिखाया रीजन, कि ये जो रीजन है, एक सेकंड इस दूसरे मैप पे दिखाते हैं, इसी में देख लीजिए। ठीक है, और जूम करता हूँ। अब ठीक है, देखिए ये क्या है? ये लिखा है डाफला, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो यहीं पर क्या है? डाफला। ठीक है, यहीं पर क्या है? मिरी, अबोर, मिसमी, यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में क्या है? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। अगर आप देखेंगे, देखिए पटकई बुम लिखा हुआ है, ये इसी हिमालय पर्वत की ऐसे ही इसी श्रेणी चली आई है। ठीक है, नागा पहाड़ी। ठीक है, अब क्या है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू और किराना हिल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में जम्मू और किराना हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
क्या है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में क्या है, इसकी कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं इसी की। तो गोरखपुर में से क्या है, चुरिया हिल्स भी कहा जाता है, कहीं कहीं चुरिया मुरिया हिल्स भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, चुरिया हिल्स भी लिखा होता है। ठीक है। बिहार में क्या है, बिहार में इसे सुमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सुमेश्वर श्रेणी के नाम से। अगर हम पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करेंगे, किसकी, पश्चिम और सिक्किम की बात करें, वहां पर किस श्रेणी जाने, सिंगलीला श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, देखिए, मध्य मानव, मध्य हिमालय, ये मध्य मानव नहीं है, मध्य हिमालय है यहाँ पर। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जिनको पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं। ठीक है। देखिए इसको समझिए, जैसे हम कह दें कि ये हमारा क्या हो गया, मध्य हिमालय। ठीक है। ये नीचे क्या हो गया, शिवालिक रेंज। अब देखिए यहां पर इन्हीं के ऐसे करके, ऐसे करके हो जाएंगे ये। अब ये मध्य हिमालय हो गया, ये शिवालिक रेंज हो गई। ठीक है। तो मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज के यहाँ पर बीच में, दोनों के, इन दोनों के बीच में, अब बीच में क्या हो जाएंगी कि पश्चिम में, ये पश्चिम हो जाएगी, पश्चिम में इधर क्या बना, पूर्व बना। अब जो पूर्व में ये जो घाटियां पाई जाती हैं, क्या यहाँ पर है, घाटियां, इन घाटियों को क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। ठीक। और इन घाटियों जो पश्चिम में है, उनको क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। इसीलिए इन्हीं कैसे क्या बन गया, क्या बन गया, देहरादून। ठीक, क्या बन गया, देहरादून, और इससे क्या बन गया, हरिद्वार। इसका मतलब है कि जो हमारा देहरादून और हरिद्वार है, वो क्या है, बेसिकली मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में पाया जाता है। अगर आप देखें ध्यान से, एक क्रम पूछा जाता है, क्या क्रम कभी कभी दे देता है, जैसे हम ऊपर के अभी जब हिमालय पढ़ा हमने, तो क्या पढ़ा सबसे पहले, महान हिमालय पढ़ा, महान हिमालय पढ़ा। महान हिमालय के बीच में क्या था, मध्य हिमालय था। ये कभी की क्रम पूछ लेता, मध्य हिमालय पढ़ा, मध्य हिमालय के बाद क्या हमने पढ़ा, शिवालिक पढ़ा, शिवालिक श्रेणी पढ़ी। शिवालिक श्रेणी के जिस नीचे, क्योंकि अगर आप देखें तो नदियां जब यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, तो क्या है, शिवालिक श्रेणी के जिस नीचे ऐसे जब नदियां निकलती हैं तो क्या हो जाता है, यहीं पर क्या है, तराई भाग, तराई क्षेत्र चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है, तराई क्षेत्र चालू हो जाता है। ठीक। तराई क्षेत्र के बाद तराई, भाबर, भाबर, ठीक है, और भाबर खादर इसी में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या चालू हो जाते हैं, मैदान, ठीक है, समतल मैदान। ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम इसी के ऊपर की बात करेंगे, अगर इसी के हम ऊपर बात करेंगे तो ऊपर हमारा क्या था, अगर ऊपर बात करें तो नीचे हमारा ऊपर क्या था, हमारा ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय था। ठीक है। और ट्रांस हिमालय में क्या थी, काराकोरम श्रेणी सबसे पहली थी। काराकोरम के बाद क्या थी, फिर लद्दाख थी। फिर नीचे क्या थी, जास्कर। और इसी लद्दाख के पूरब में क्या थी, कैलाश श्रेणी थी। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक, क्लियर, कि ऊपर से नीचे क्रम देख लिया। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छे से अपने दोस्तों को शेयर करिए और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। प्रॉपर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं आपसे हम तब तक अगली वीडियो में। धन्यवाद।